अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, औरत की भी फितरत अजीब होती है। वो एक मिसाल है, पल में तोला पल में माशा। एक जानने वाला लड़का है जी, उसने रिक्वेस्ट किया मुझसे कुछ टाइम पहले कि एक फ़ैमिली यहाँ आई हुई है, आप उन्हें गाइड कर दें। कोई प्रॉपर गाइड करने वाला बंदा नहीं है उन्हें। वो यहाँ सेटल होना चाहते हैं, उन्हें यहाँ मतलब है रेजिडेंस मिल जाए यहाँ रहने के लिए। इत्तेफाक से हमारा निज़ामी में जाना हुआ, वहाँ उनसे मुलाकात हो गई। और उस जाने वाले ने क्या किया जी कि रेस्टोरेंट में इनवाइट कर दिया कि आए रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं। मैं भी चला गया, वहाँ बैठ गए। तो वहाँ जो भी बात हुई हमारी आपस में, मैंने उन्हें सारा प्रॉपर बताया। तो उन्होंने नंबर मुझसे ले लिया, मैंने भी दे दिया, ठीक है आप रख लें आप नंबर। तो वो मुझसे पूछ रहे थे सालम का। तो मैंने उन्हें बताया सालम का मुझे इतना ख़ास पता नहीं है, लेकिन ये है कि हो जाता है, लेकिन प्रॉपर मुझे पता नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन इसमें होती है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं, कैसा होता है वो। जब वो पाकिस्तान गए तो वो मुझसे पूछ रहे थे बार बार, इन्फॉर्मेशन यहाँ की ले रहे थे, मैं उन्हें दे रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बार बार एक ही बात कहा था, सालम का मुझे नहीं पता। वो फैमिली है वापस आ गई, उन्होंने कहा जी हमारा है रब्ता और हमें इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया है, सालम हो जाता है, आप परेशान नहीं हो, आप कोई मसला नहीं है। वैसे भी उन्होंने हमारी जॉब का भी अरेंज कर दिया। कोई और भी जाने वाले थे उनके, उस फैमिली ने बहुत सारे यहाँ एजेंटों के नंबर लिए हुए थे, बहुत सारे बंदों के यहाँ उनके पास नंबर थे, जिन्हें मिलते उन्हें नंबर ले लेते। ठीक है, वो कहते हैं ज़्यादा मशवरा भी नुकसानदेह होता है। उन्हें किसी ने कहा था जी मैं आपको जॉब भी लगवा दूँगा, तो आप परेशान नहीं हो, आप यहाँ आ जाएँ, सैलरी भी अच्छी खासी उसने बता दी कि कुकिंग करनी है आपने सिर्फ। उन्होंने क्या किया जी कि आगे वो यहाँ, मैंने उन्हें जो मुझसे हेल्प हुई उनकी मैंने की, हॉस्टल में ठहरा दिया उन्हें, हॉस्टल से सारी बातचीत करवा के। समझ तो पहले ही लग चुकी थी सारी बात की मुझे कि काम इन्होंने करना है या नहीं करना, या क्या करना है इन्होंने, तो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रहा था हर चीज़ से। इन्होंने क्या किया है कि जब वो कुछ दिन उन्होंने देखा है कि फ्याज तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा, तो खैर वो जहाँ उन्होंने जाना था सालम वाली जगह पे, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये जगह है जहाँ होता है, ये हेड ऑफिस है इनका। अब कैसे होता है, किस तरह होता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मल रूटीन में यही होता है, सियासी बना जिसे हम कहते हैं, और हकीकत में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने आज तक कभी किया है और ना मुझे इसका कोई प्रॉपर पता है। ठीक, जो सुना है वो आम नॉर्मल रूटीन में वही पता है। अच्छा, वहाँ भी वो मेरा नाम दे के आ गई, इसने हमें यहाँ लाया और इसी ने हमें करवाया यहाँ। ठीक है, उसके बाद वो आई, उन्होंने कहा जी ऑनलाइन होता है, तो अब ऑनलाइन वकील के थ्रू होगा, तो आप हमें वकील के पास ले जाएँ। मैंने कहा जी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होता है, तो इसका मुझे कोई सही पता नहीं है, तो आप देख लें, अगर आपको समझ में आती है तो वकील के पास चले जाते हैं, लेकिन वकील आपसे पैसे लेगा, फ़ीस लेगा, इसलिए आपको प्रॉपर किसी से गाइड ले लें, या मैं पता करके आपको दे दूँगा। उन्होंने क्या किया, ये कॉन्टैक्ट्स कौन उनके बहुत सारे थे, मेरी बातें दूसरों के साथ, उनकी बातें मेरे साथ। इंसान का पता चल जाता है जब आप बैठे होते हैं, ठीक है, किसी के साथ, कि वो क्या आपके साथ बात कर रहा है। ठीक है, या किसी के कहने पे कर रहा है या वो ख़ुद आपसे बातें कर रहा है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस तजर्बे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी यूट्यूब पे शेयर करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों, फॉलोइंग ज़्यादा हो, ठीक है, या जिनके व्यूज़ ज़्यादा हो वही अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं होती। आप हर एक की बात सुने, मेरी भी सुने, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसकी क्या वजह होती है। ठीक है, इससे बहुत कुछ इंसान को सीखने में मिलता है। ठीक है, यही ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होती हैं, तजर्बे होते हैं हमारे, जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि ये देखें हमारे, हम मतलब किस टाइम से गुजरे हैं, कौन कौन सा टाइम हमारे सामने आया है, किस तरह हमने फेस किया है हर टाइम को। ठीक है, तो वो कुछ टाइम वहाँ खैर हॉस्टल में रही, वो कहती हैं जी मैंने वापस जाना है। जो उनका बेटा था, उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ आ ही नहीं थे, हमने तो यहाँ, हमने सब कतर में जाना है, यहाँ हमारी फैमिली होती है, हमने तो वहाँ स्टे करना है। तो मैंने कहा यार आप मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं खामख़ा। ठीक है, खैर हर बात पे झूठ बोलना मतलब है कि बिल्कुल ही होता है ना कि आपकी अगले ने जेब पे नज़र रखी हुई है कि कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए कि जो मुझे यहाँ सपोर्ट करे और मैं जो है ना यहाँ रहूँ। तो दोस्तों, हर इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, हर इंसान समझता है, और हर इंसान भूखा भी नहीं होता। ठीक है, टाइम गुजरता गया, उन्हें कोई यहाँ और मिल गया। ठीक है, जो उनके साथ एयरपोर्ट पे गया कि आज हम टिकट करवाने के हैं, टिकट कोई नहीं हुई दोबारा, वो किसी और के हथे चढ़ गई फैमिली। ठीक है, फिर बाद में पता चला एक और यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद बात बताई है कि यार मैं भी बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, मैंने हमदर्दी के तौर पे किसी के घर ने स्टे करवा दिया था फैमिली के साथ। तो ये उसके साथ बातें बड़ी की हैं, उन्होंने अजीब सी बातें की हैं, उस फैमिली ने इनकी बड़ी जो है ना इंसल्ट की है, इस फैमिली की बड़ा बेइज्जत किया है इन्हें। ठीक है, बड़े तरह के ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इसके अलावा कुछ और जगह भी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं उनके साथ। ठीक है, जो उन्होंने पैदा किए हैं, क्रिएट किए हैं। इसी तरह जो मेरा एक जानने वाला आया था, उसे भी बड़ी अजीब बातें इन्होंने बताई, हालांकि वो ख़ुद इसके साथ बड़ा इंटरेस्टेड था,
मैंने कहा था जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके साथ शादी कर लें, आप कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो औरत उसके साथ नहीं करती थी। मैंने मुँह में कितनी दफ़ा ये बात की थी, अब उसे वो पता नहीं क्या क्या कहती रही हैं, ठीक है। तो उसने खैर 2-3 बातें मुझसे की, तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा अगर तुझे लगता है कि ये मैंने बातें की हैं, ये मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है मैंने की हैं, मैं तुझसे फिर भी माज़रत करता हूँ। लेकिन वो खुद क्या था, कहता है जी मुझे पता है आपने मेरे साथ मेरे खिलाफ ऐसी बातें नहीं की होंगी फैज़ साहब, वो औरत है ही ऐसी है। तो खैर एनीवे वो यहाँ से वापस चली गई, फिर सुना फिर आ गई, ठीक है। और काफ़ी जगह उसने रैश अपनी चेंज की उस औरत ने, ठीक है। झूठ बात पे झूठ, ठीक है। और कोई सच नहीं बोलना, दूसरों की जेब पे नज़र रखना, दूसरों को ढूंढना, ठीक है। खामन भी उस औरत का खामन भी साथ नहीं आया, और प्लस जो है ना उसके खामन ने भी दूसरी शादी की हुई है, ठीक है। और सबसे अब मैं आपको क्या बात बताऊं, ठीक है, कि मैं यहाँ था, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बनवाया है। और ड्राइविंग लाइसेंस मैंने जब यहाँ था तो पता चला जी पाकिस्तान में मतलब है आप लाइसेंस बनवा सकते हैं आप। मैंने उसे दिए पैसे कुछ, ठीक है, कि ये चलो यार लाइसेंस बनवा देगी ओरिजिनल। बाद में पता चला जी वो लाइसेंस भी 2 नंबर है, ठीक है, वो लाइसेंस भी 2 नंबर है। तो खैर मैं नहीं बोला आगे से, मैं चुप कर गया, फ़ायदा नहीं था ऐसी कंप्लेन करने का मुझे। तो क्या आप किसी की बंदा कंप्लेन करें। तो कहने का मकसद आप लोगों के साथ ये होता है कि एहतियात किया करें, ठीक है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।